ऑल स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज इस वीडियो में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह। तो हमने बेटा प्रतिरक्षा के बारे में पिछली वीडियो में पढ़ा। प्रतिरक्षा क्या है, प्रतिरक्षा कितने प्रकार की होती है, कौन कौन से अवरोध हैं जो हमारे शरीर को रोगों से लड़ने से बचाती है। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे एंटीबॉडी एंड एंटीजन। व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी, क्या है प्रतिजन और प्रतिरक्षी। तो देखिए बेटा, प्रतिजन क्या है, सबसे पहले बात करूंगा मैं प्रतिजन, या इसको कहते हैं एंटीजन। तो एंटीजन या प्रतिजन वे पदार्थ हैं, वे बाहरी रोगाणु हैं जो शरीर में बाहर से प्रवेश कराए जाते हैं, ठीक है, तथा प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। तो हम एक लाइन में इसकी परिभाषा बोल सकते हैं कि वे पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। अब हम इसको संक्षेप में कहें थोड़ा और, यानी बॉडी के अंदर कोई भी रोगाणु प्रवेश किया तो प्रारंभ में वो एक प्रतिजन है और फिर वो प्रतिरक्षी के विरुद्ध कार्य करता है। तो हम इसकी सिंगल लाइन डेफिनेशन आप लिखेंगे, एक लाइन। तो प्रतिजन वे पदार्थ होते हैं जो शरीर में प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, ठीक है, और ये प्रतिजन शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी रुधिर की जो बी लसिका कोशिका है, बी लिम्फोसाइट है, उनको सक्रिय कर देते हैं और वो बी जो लसिका कोशिकाएं हैं वो शरीर में किसी विरुद्ध प्रतिरक्षी के खिलाफ प्रतिक्रिया करते हैं। यानी जब कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तब भी उसके शरीर में कोई रोगाणु है, कोई सूक्ष्मजीव है, और जब हम दवाई लेते हैं तो उसके द्वारा भी बॉडी के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति कोई सूक्ष्मजीव पनपता है और वो उसको मारने का काम करता है। जैसे कहते हैं लोहा से लोहा ही काटता है, इसी तरह बॉडी के अंदर कोई सूक्ष्मजीव चला गया तो उसको मारने के लिए हम सूक्ष्मजीव का ही इस्तेमाल करते हैं। जो हमने मेडिसिन ली है, दवाई ली है, वो दवाई बॉडी के अंदर क्या एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी, और एंटीबॉडी को ही तो प्रतिरक्षी कहते हैं। एंटीबॉडी इंग्लिश वर्ड है, प्रतिरक्षी हिंदी वर्ड है। तो एंटीबॉडी दोज मटेरियल इज बिल्ड अप बाय एंटीजन्स। अरे एंटीबॉडी जैसे पदार्थ हैं जो एंटीजन से ही तो बनते हैं। तो हम सिंगल लाइन डेफिनेशन कहेंगे कि प्रतिजन वे पदार्थ होते हैं जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। अब प्रतिरक्षी क्या है, हम कहेंगे प्रतिरक्षी वे पदार्थ है जिनका निर्माण प्रतिजन से होता है। यानी उसी लाइन को हम यानी रिवर्स कर दें तो दोनों की परिभाषा एक ही लाइन में बन जाती है कि प्रतिजन वे पदार्थ है जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं, और प्रतिरक्षी वे पदार्थ जिनका निर्माण प्रतिजन से होता है प्रतिरक्षी कहलाते हैं। तो बेटा दोनों की जो डेफिनेशन है वो सिंगल लाइन डेफिनेशन है, वो आप लिख लें। उसके बाद मैं आपको डिटेल पढ़ाऊंगा कि व्हाट इज एंटीजन एंड एंटीबॉडी। तो आप एक एक लाइन की परिभाषा लिख लें दोनों। तो पहले मैं बात कर रहा था बेटा एंटीजन यानी प्रतिजन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटीजन। तो इसकी परिभाषा लिखें आप, वे पदार्थ आप कह सकते हो वे बाहरी रोगाणु, वे पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं, प्रतिजन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं, ठीक है। आपकी परिभाषा यहां तक हो गई। जो आगे बढ़ाना चाहे तो वो ये लिखेंगे कि ये पदार्थ मानव शरीर में प्रविष्ट होने के बाद लसिका कोशिकाओं को सक्रिय कर देते हैं
को सक्रिय कर देते हैं जो रोगाणु या बाहरी पदार्थ के विरुद्ध क्रियाशील होते हैं। ठीक है। अब एक परिभाषा इसकी भी लिख दो, प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी। इसमें लिख दो आप, वे पदार्थ जिनका निर्माण प्रतिजन से होता है। वे पदार्थ जिनका निर्माण प्रतिजन से होता है प्रतिरक्षी कहलाते हैं। प्रतिरक्षी को आगे की लाइन में लिखो, प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन रिप्रेजेंट करेंगे आईजी से। प्रतिरक्षी को इम्यूनोग्लोबिन या आईजी भी कहा जाता है। देखो, प्रतिरक्षी के बारे में पूछ लिया जाए 3-4 पॉइंट, तो आप इन पॉइंटों को आप इस्तेमाल करेंगे। पहला पॉइंट आपने इसे परिभाषा को ले लिया कि वे पदार्थ जिनका निर्माण प्रतिजन से होता है प्रतिरक्षी कहलाते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट आप लिख लेंगे, प्रतिरक्षी को हीमोग्लोबिन या आईजी भी कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, ये प्लाज्मा कोशिका द्वारा प्लाज्मा कोशिकाओं द्वारा निर्मित गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन है जो जीवों में रक्त तथा अन्य तरल पदार्थों में पाए जाते हैं। ठीक है। एक लाइन और लिखो बेटा, जो परिभाषा भी है आप इसमें लिखें, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है पेराटॉप कहलाता है। यह देखो, प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो क्या कहलाता है? पेराटॉप। और एक होता है एपीटॉप। एपीटॉप क्या होगा कि प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे वो एपीटॉप कहलाएगा। प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करे पेराटॉप कहलाएगा, और प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करे एपीटॉप कहलाता है। एपीटॉप।
टॉप, या उससे दूसरा नाम भी है एंटीजेनिक डिटरमाइनर, लेकिन उसको मैं अभी प्रत्यक्षी पढ़ाऊंगा उसमें, प्रतिजन में। तो आपने देखो प्रतिजन की एक परिभाषा पढ़ी और आपने प्रतिरक्षी के 4 पॉइंट नोट कर लिए। ठीक है, अब मैं प्रतिजन को थोड़ा और डिटेल से पढ़ाता हूं। देखो, तो अब आप डालेंगे पॉइंट प्रतिजन। इसके मुख्य बिंदु आप लिखें जिनसे क्वेश्चन बनती है। तो पहला पॉइंट तो इसकी डेफिनेशन ही हो गई, तो पहला पॉइंट लिख लें आप और लिखें इसमें प्रतिजन में लिखो आप वे पदार्थ जिनका निर्माण आप इसमें लिखें वे पदार्थ जो, ऐसे लिखें वे पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं। वे पदार्थ जो प्रतिरक्षी का निर्माण करते हैं प्रतिजन कहलाते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो प्रतिजन का आणविक भाग, मॉलिक्यूलर वेट। प्रतिजन का आणविक भाग प्रतिजन का आणविक भाग 6000 डाल्टन होता है। ये क्वेश्चन देखो बहुत अच्छा है, कई बार पूछ लिया गया है कि एंटीजन का भार क्या है या मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एंटीजन। तो इसके बारे में हमें बताना है कि इसका आणविक भार 6000 डाल्टन होता है। अंडरलाइन कर लें इसको। तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में आप लिखें प्रतिजन का रासायनिक संगठन, इसके अंदर कौन कौन से रासायनिक पदार्थ हैं। प्रतिजन का रासायनिक संगठन प्रोटीन, पॉलीसैकेराइड्स, लिपिड, तथा न्यूक्लिक अम्ल होते हैं, एक लाइन और लिख देना। प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्ल होते हैं। प्रतिजन में 6 से 8 एमिनो अम्ल होते हैं। एक पॉइंट और लिख दो। एक पॉइंट और लिखना, एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक, एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक पाए जाते हैं। एक प्रोटीन में कई एंटीजनी निर्धारक पाए जाते हैं, अतः इनकी संख्या को
अतः इनकी संख्या को एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। एंटीजन की संयोजकता कहते हैं। इसी में एक लाइन लिख लेना आगे। अधिकांश जीवाणुओं में एंटीजनी संयोजकता 100 या 100 से अधिक होती है। एंटीजनी संयोजकता 100 या 100 से अधिक होती है। देखिए बेटा, जैसे आपने पैराटॉप पढ़ा था ऐसे ही एक क्वेश्चन निकलता है इसमें एपीटॉप। एपीटॉप उसका अपोजिट है एपीटॉप, या इसी को कहते हैं एंटीजनी डिटरमाइनर या एंटीजनी निर्धारक। ठीक है, तो पैराटॉप क्या है वो अपनी परिभाषा पढ़ी, देखना एक बार उसको। आप उसको देखोगे तो उसमें मैंने लिखाया था आपको कि प्रतिरक्षी का वह भाग जो प्रतिजन से क्रिया करता है वो पैराटॉप कहलाता है। अभी एपीटॉप है तो उसका उल्टा कर दीजिएगा और इसमें लिखो आप प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है। प्रतिजन का वह भाग जो प्रतिरक्षी से क्रिया करता है एपीटॉप कहलाता है। एपीटॉप कहलाता है। देख बेटा, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे प्रतिरक्षियों के प्रकार। प्रतिरक्षियों के प्रकार। तो देखिए, प्रतिरक्षियां बेटा 5 प्रकार की होती है। प्रतिरक्षियां 5 प्रकार की होती है। इन्हें यूनानी भाषा में, ये जो प्रतिरक्षियां हैं इनको यूनानी भाषा में रिप्रेजेंट किया गया है। 5 प्रकार की होती है। इन्हें यूनानी भाषा में अल्फा, अब अल्फा को कैसे लिखोगे, ऐसे। इन्हें यूनानी भाषा में अल्फा कॉमा डेल्टा कॉमा गामा कॉमा अल्फा डेल्टा गामा कॉमा माइक्रो MU तथा एप्सिलॉन। यानी ये यूनानी वर्ड है और इन यूनानी वर्डों के द्वारा इन प्रतिरक्षियों को लिखा जाता है। ठीक है,
अब इन प्रतिरक्षियों के विभिन्न प्रकार के कार्य हैं। वैसे वास्तव में जो प्रतिरक्षियां हैं वो एक भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला है। तो इनके आपको प्रकार एक में क्रम संख्या सारणी बना देता हूं, उस सारणी को आप लिख लें ऐसे कैसी क्रम संख्या। यहां आप लिखेंगे प्रतिरक्षी का प्रकार, प्रतिरक्षी का प्रकार, और इसमें आप लिखेंगे इसका संकेत या पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला। तो नंबर 1 पहली प्रतिरक्षी उसको कहते हैं हम IgG। अब IG क्या है? IG देखो प्रतिरक्षी हीमोग्लोबिन है, इम्यूनोग्लोबिन जो प्रकार की एक प्रोटीन है, गामा ग्लोबुलिन उसको कहा जाता है। तो पहली प्रतिरक्षी IG। इसमें कौन सी श्रृंखला है? तो इस श्रृंखला का नाम है गामा। दूसरी प्रतिरक्षी IgM। IgM तो M को आप रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, MU, या आप इसको माइक्रो लिख सकते हैं, MU, इसे कहेंगे माइक्रो, MU, माइक्रो, M, ठीक है। तीसरी प्रतिरक्षी है IgA यानी इम्यूनोग्लोबिन अल्फा। इम्यूनोग्लोबिन अल्फा, ठीक है, ये एग्जाम में आता रहता है और ये मां के दूध में पाई जाने वाली प्रतिरक्षी है IgA। एक नवजात शिशु जो मां का दूध पीता है उस मां के दूध में पाई जाती है IgA प्रतिरक्षा, जो उसे रोगों से लड़ने से बचाती है। और ये जो IgG है गामा, ये पाई जाती है भ्रूण में। जो मां के गर्भ में बच्चा होता है तो उसके प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण तक पहुंच जाती है, जो भ्रूण की सुरक्षा का कार्य करती है। तो यदि कई बार जैसे गर्भवती महिलाओं को 9 महीने तक टीके लगते हैं वो IgG के लगते हैं, क्योंकि कई बार जैसे पुरुष और महिला जिनका ब्लड ग्रुप यानी पॉजिटिव नेगेटिव हो गया तो उनकी पहली संतान तो स्वस्थ पैदा हो जाती है, लेकिन दूसरी संतान में क्या है कि एंटीबॉडी एंटीजन क्रिया करने के कारण या तो गर्भ में ही बच्चा नष्ट हो जाता है। इसलिए डॉक्टर क्या है कि हर माह उन्हें IgG का टीका लगवाता है। इसे कहते हैं रोगम इम्यूनिटी, रोगम प्रतिरक्षा। तो रोगम प्रतिरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। यदि हम देखें जितनी भी डेवलप कंट्री हैं उनमें जैसे शादी से पहले हस्बैंड वाइफ दोनों का ब्लड ग्रुप मापा जाता है, जबकि इंडिया के अंदर ऐसा कुछ कल्चर में नहीं है। हमें जैसे पॉजिटिव नेगेटिव ब्लड ग्रुप होने के कारण जो शिशु उत्पन्न होते हैं तो उनमें ऐसा डिसऑर्डर उत्पन्न होता है, इसके लिए IgG का ये टीका लगवाया जाता है। तो चौथे प्रकार की प्रतिरक्षी उसका नाम है IgE। इसलिए पढ़ रहे वो बच्चे ध्यान रखना, सब शादी से पहले ब्लड ग्रुप जांच करवा के ही शादी करना। IgE इसे कहेंगे एप्सिलॉन। IgE इसकी पॉलीपेप्टाइड उसका नाम है बेटा एप्सिलॉन, इसको इस तरह लिख सकते हैं एप्सिलॉन। ये एलर्जी के विरुद्ध क्रिया करती है। ई का मतलब एलर्जी, और एलर्जी का हिंदी अर्थ बेटा कहीं ढूंढोगे तो जल्दी कोई बता नहीं पाएगा। एलर्जी को हिंदी में कहते हैं प्रत्युर्जता, प्रत्युर्जता। और किसी एलर्जी इन्फेक्शन या एलर्जी से बचाव के लिए जो काम आता है वो है IgE यानी इम्यूनोग्लोबिन एप्सिलॉन। इसका टीका लगाया जाता है एलर्जी के विरुद्ध काम करने के लिए। ऐसे मास्ट कोशिकाओं के विरुद्ध भी काम करती है ये। और IgM है, ये सबसे पहले उत्पन्न होने वाली प्रतिरक्षी है। तो सबके मैं कार्य बताऊंगा बेटा, अभी आप एक टेबल बना लें। नंबर 5 में आप लिखो IgD। IgD तो D का मतलब यहां पर डेल्टा है, IgD। तो बेटा प्रतिरक्षी 5 प्रकार की होती है और इन प्रतिरक्षियों में से एक लाइन, क्योंकि बेटा मैंने पाठ बताया पाठ 3 नंबर का है, 1-1 नंबर की क्वेश्चन आती हैं, तो श्योर है कि एक क्वेश्चन यहां से भी आता है। और वो आता कहां से, या तो IgG या IgA या IgE, इनमें से क्वेश्चन आता है श्योरली। तो आप बेटा जैसे मैं बताता जाऊं वैसे आप क्रमवार पढ़ते जाएं
मैं अभी इन सभी प्रत्यक्षियों के कार्य आपको बताऊंगा, लेकिन वो कार्य मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूंगा। आप इन्हीं वीडियो को ऐसे ही देखते रहें और फेयर कॉपी में काम करते रहें। तो मैं इसी अगले वीडियो में इनके फंक्शंस बताऊंगा सभी एंटीबॉडीज़ के। तब तक आप इस वीडियो को देखें और पढ़ें। थैंक यू बेटा। नेक्स्ट मीटिंग यू।